हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का लेक्चर जो होगा वो इकोनॉमी से संबंधित होगा और बैंकिंग से रिलेशन से संबंधित होगा। बैंकिंग के बारे में पूरा जानकारी आज दिया जाएगा, तो आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग के इतिहास से। जो बैंकिंग का इतिहास है वो स्वतंत्रता से पूर्व 1947 से पहले देख लेते हैं, उसका क्या इतिहास रहा, इसके बाद हम देखेंगे अच्छे से। तो भारत में बैंकिंग का जो इतिहास रहा वो 1770 से स्टार्ट होता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की नींव रखी गई, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, असफल हो गया था। इसके बाद आपका आया 1786 में भारत का पहला व्यापारिक जो बैंक है जनरल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ। इसी के बाद तुरंत 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो वही हुआ था पहले बैंक ऑफ 1770 में वही इस्टेब्लिश हुआ पूर्ण रूप से 1790 में। इसके बाद आपका इलाहाबाद बैंक पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो 1881 का है कि 1881 में ही क्या हुआ, 1881 में अवध कमर्शियल बैंक जो कि एक व्यापारिक बैंक कमर्शियल बैंक है, भारत का सीमित दायित्व था इस पर। तो पहला पूछा जा सकता है कि भारत का सीमित दायित्व वाला पहला बैंक कौन था, तो था अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। इसके बाद जो इसका पूर्ण दायित्व आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ण रूप से भारतीयों का प्रबंधित जो किया गया वो था आपका पंजाब नेशनल बैंक। कब हुआ, 1894 में। तो ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में पूर्णतः भारतीयों के प्रतिबंधन में इसको स्टार्ट किया गया। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसके संस्थापक थे आपके लाला लाजपत राय जी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है 3 प्रेसिडेंट बैंकों की। तो 3 प्रेसिडेंसी जो बैंक थे उनकी स्थापना के बारे में जाते हैं, उसके मर्जर के बारे में देखते हैं। तो आपका जो पहला था वो था बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में स्थापित हुआ, बैंक ऑफ बम्बई जो कि 1840 में, इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो इनका क्रम पूछा जा सकता है या मैचिंग के लिए आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1806 में बंगाल का, 1840 में मुंबई का, 1800 मद्रास में, 1843 में हुआ था। और इनका मर्जर कब हुआ, तो इनका जो मर्जर हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो इन तीनों बैंकों का मर्जर किया गया 1 अप्रैल 1921 को। तो इसको डेट आपको ध्यान में रखना है, डेट पूछा जा सकता है 1 अप्रैल 1921 किसके नाम से, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के। आगे देख लेते हैं। इसके बाद इसी बैंक का, इंपीरियल बैंक का ही क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। कब, 1 जुलाई 1955 को SBI के नाम से जाना गया। कौन सा बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1 जनवरी 1921 को हुआ था मर्जर उसका। 3 बैंकों का, कौन कौन से बैंक, तो बंगाल का, मद्रास का और बम्बई का। अब अन्य बैंकों के बारे में देख लेते हैं, स्थापना उनका उनका कैसे हुआ। तो पहला आपका है बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी कब, तो 1906 में हुआ था। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में हुआ था। इसके बाद आपका मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको डेट थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। जहाँ से आपका आएगा क्वेश्चन वहाँ पे हम बता देंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। इसके बाद बैंक ऑफ मैसूर 1913 में, तो ध्यान में रखना है। आप देख लेते हैं RBI के बारे में। तो RBI की जो स्थापना हुई थी वो हिल्टन यंग आयोग की स्तुति पे 1 अप्रैल 1900 कितने को, 1935 को। उसमें जो पूंजी लगाई गई थी वो 5 करोड़ की थी। इसके बाद इसी का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ 1 जनवरी 1949 को। तो ध्यान में रखना है, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किस आयोग पे, तो हिल्टन यंग आयोग, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को। इसके बाद राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय जब स्थापना हुई थी तो कोलकाता में थी। तो पूछा जा सकता है कब ट्रांसफ़र हुआ मुंबई में, तो 1937 में ट्रांसफ़र हुआ इसका मुंबई में और वर्तमान में मुंबई में ही है। अब देख लेते हैं गवर्नर। तो प्रथम जो गवर्नर थे वो थे सर आशबोर्न स्मिथ जी। तो ध्यान में रखना है कि पूछा जा सकता है कि प्रथम RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सर आशबोर्न स्मिथ जी थे। इसके बाद प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे जो, वो प्रथम भारतीय थे कौन, तो CD देशमुख जी थे। तो इसको भी ध्यान में रखना है, CD देशमुख। और इन्हीं के टाइम पे जब उनका काल चल रहा था तो राष्ट्रीयकरण हुआ था RBI का। और इसके बाद जो काल आया था वो आया था LK झा गवर्नर जी का। तो LK झा जी गवर्नर थे इसके बाद राष्ट्रीयकरण के। अगला पॉइंट देख लेते हैं
तो आरबीआई के कुछ कार्य देख लेते हैं। तो आरबीआई जो है वो मुद्रा जारी करता है, कितने कितने का, तो 2000 का, 1000 नोट का, 500, 100, 200, 50, 10 का। इसके बाद नोट आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि सिक्के का जो 1 रुपये का नोट होता है और सिक्के का जो है वो जारी करते हैं आपके वित्त मंत्रालय, तो ध्यान में रखना, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। और क्या है आरबीआई के कार्य, तो सरकार का बैंकर है कौन, आरबीआई। आरबीआई जब सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो आरबीआई पैसे लेने जाता है, सरकार पैसे लेने नहीं जाती है। इसके बाद बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है कौन, आरबीआई। विदेशी मुद्राओं का प्रबंधन करता है आपका आरबीआई। साथ ही साथ में वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक का कार्य करता है आरबीआई। और मौद्रिक नीति जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मौद्रिक नीति वैसे तो आपकी सिलेबस में नहीं है, तो मौद्रिक नीति में आरबीआई अपनी तमाम पॉलिसियों को लागू करती है, एसएलआर, सीएलआर, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, तो आदि चीज़ें यहाँ मौद्रिक नीति में आपको देखने को मिलेंगी। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो हम भी थोड़ा सा आपको दिखा देंगे बस। नेक्स्ट आपका है कि जो इसका वर्गीकरण किया गया तो 2 भागों में किया गया, एक किया गया अनुसूचित बैंक और एक गैर अनुसूचित बैंक, तो इसको ध्यान में रखना है। और अनुसूचित बैंक में उन बैंकों को रखा जाता है जिसमें आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो आरबीआई के अधिनियम 1934 के द्वारा उन्हें सेकेंड अनुसूची में रखा जाता है शामिल, जिसका पूर्ण नियंत्रण आरबीआई का होता है। अब टाइप्स दे लेते हैं बैंकों का। तो बैंकों का जो टाइप्स है वो है विदेशी बैंक, सार्वजनिक बैंक और निजी बैंक। तो विदेशी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो पूछा जा सकता है कौन सा विदेशी बैंक है, कौन सा सार्वजनिक है और कौन सा आपका निजी बैंक है। तो विदेशी बैंक में आपका जो पहला बैंक आता है वो आता है HSBC बैंक, सिटी बैंक, इसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आता है। तो ये 3 बैंक आपके विदेशी बैंक हैं। सार्वजनिक बैंक में जिसका प्रतिनिधित्व सरकार करती है स्वयं, तो वर्तमान में 12 सार्वजनिक बैंक हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कहीं कि आपको 11 मिलेगा तो एसबीआई को काट के 11 लिखा जाता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन से बैंक हैं सार्वजनिक में, तो आप देख सकते हैं 12 में आपका पीएनबी आएगा, एसबीआई आएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आएगा, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया आएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक। तो ये सभी बैंक आपके प्राइवेट नहीं पब्लिक बैंक है, ध्यान में रखना। जो आपका प्राइवेट बैंक है वो आपका है कौन सा, सबसे बड़ा HDFC है, जिसने सबसे पहले ATM स्टार्ट किया था, तो HDFC आपको ध्यान में रखना है। ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है। तो ये सभी बैंक निजी बैंक हैं जिनका स्वयं का प्रतिनिधित्व होता है। आगे देख लेते हैं पॉइंट जो है। अब आगे देखते हैं चौथा बैंक जो है आपका वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण देते हैं। कौन से बैंक, तो ये हैं आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। छोटे और सीमांत जो किसान होते हैं जिनका भूमि 2 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर से कम होता है, तो उनके लिए ये ऋण दिया जाता है। कैसे, तो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से इनकी स्थापना हुई थी कब, तो 1975 में आरबीआई अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट आपका है जो क्षेत्रीय ग्रामीण में योगदान किसका कितना होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो योगदान में भारत सरकार का 50% होता है, 15% राज्य सरकार का होता है और 35% जो होता है वो स्पॉन्सर बैंक होता है। तो जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका 35% है। यहाँ पे ध्यान रखना है राज्य सरकार का सबसे कम है, कितना है, 15% है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम में आएगा वो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका जो पहले हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1969 को। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का। पीएम उस समय कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे। पूंजी आपका 50 करोड़ से ज़्यादा वालों का हुआ था। तो वो 14 बैंक कौन थे, तो आपको याद रखना है। लेकिन आपका एक पॉइंट है कि आपको 14 बैंकों को नहीं याद रखना है, 6 बैंक को आप याद रखिए, 14 को एलिमिनेट करिएगा, क्योंकि 14 से अच्छा है आपको 6 याद हो जाएगा। तो 15 अप्रैल 1980 को जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज़्यादा थी उनका मर्जर किया गया, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके राजीव गांधी जी। तो वो 6 बैंक कौन थे उसको आपको नोट करना है, क्योंकि 14 नहीं आपको 6 नोट करना है। तो पहला लिखिए आपको आंध्रा बैंक, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंध्रा बैंक है, फर्स्ट बैंक है आपका। सेकंड बैंक आपका है क्या, कारपोरेशन बैंक, तो सेकंड है आपका कारपोरेशन बैंक। इसके बाद थर्ड आपका है कौन सा, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मार्जर कर जाएगा पीएनबी में, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है। इसके बाद चौथा आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसको भी आप ध्यान में रखिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ
कॉमर्स है। पाँचवा आपका है पंजाब एंड सिंधी बैंक, तो इसको भी ध्यान में रखिए, पंजाब एंड सिंधी बैंक है। इसके बाद आपका लास्ट है जो है वो है आपका है कौन सा बैंक, तो विजया बैंक। तो आपको ध्यान में रखना है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब, तो वो आपको किया गया 15 अप्रैल 1980 को। 200 करोड़ से ज़्यादा पूंजी वालों का प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया, किसमें, पीएनबी में। और साथ ही साथ बाद में आपके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का भी विलय कर दिया गया, किसमें, तो आपके पीएनबी में। तो पूछा जा सकता है कि पीएनबी में कौन से बैंक का विलय नहीं हुआ है। तो 3 बैंक हैं आपके, कौन कौन से हैं आपके, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अब और देख लेते हैं किनका किनका मर्जर किया गया है। तो देखते हैं सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया किसमें, केनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया किसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद बैंक का किसमें किया गया, तो इंडियन बैंक में। तो ये थे बैंकिंग का मर्जर, तो आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कुछ और देख लेते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका है वो है नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी कब, तो 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति के संबंधित है, तो है आपका शिवरमन कमेटी। तो ध्यान में रखना है शिवरमन कमेटी। आपको पूछा जा सकता है कि शिवरमन कमेटी किससे संबंधित है, तो नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट आपका है नाबार्ड कार्य क्या करता है, तो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्थान है कौन, नाबार्ड है। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो मुंबई में है। पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है NAFDF। तो NAFED का जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1958 को। तो आपको स्थापना याद रखना है 2 अक्टूबर 1958 को। इसके बाद आता है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC का। तो NCD का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में। इसके बाद आपका आता है ट्राइफेड जो कि जनजातियों के लिए है, वो होती है स्थापना उसका 1987 में। तो ये थे सारे पॉइंट। अब देख लेते हैं महिला बैंक, जो कि प्रथम महिला बैंक है, वो है आपका 19 नवंबर 2013 में स्थापित किया गया 1000 करोड़ की पूंजी से। तो आपको ध्यान में रखना है महिला बैंक की स्थापना कब हुई, तो 19 नवंबर 2013 को। आप जो देखते हैं वो आपका है RBI के जो इस समय पॉलिसी चल रही है, रेट चल रहा है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो RBI का जो पॉलिसी रेट है वो है इस समय जो वर्तमान में है, आज ही का अपडेट है। अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे अपडेट कैसे चेक किया जाता है, इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। आप लोग लाइव देख सकते हैं कि कैसे वीडियो को चेक किया जा सकता है। आप लोग किसी साइट पे जाके ना देखें, क्योंकि वहाँ पे पुराना भी आपको अपडेट मिल सकता है। तो चलिए हम लोग लाइव देखते हैं, यहाँ पर नहीं देखेंगे, लाइव देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गूगल से। आपको गूगल खोलना है, इसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको RBI लिखना है, बस मात्र RBI गूगल पे आप लिखिए, इसके बाद सर्च करिए तो आपको RBI का साइट खुल जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, RBI का साइट ओपन हो गया है। अब आपको जाना है अपडेट पे, तो आप अपडेट पे क्लिक करिए, आपका अपडेट। अब यहाँ पे अपडेट के बाद आना है करंट रेट लिखा है। तो आपको जितने भी RBI से रिलेटेड पॉलिसी हैं, जितने भी करंट रेट हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉलिसी रेट आ गया है। तो पॉलिसी रेट वर्तमान में कितना के चल रहा है, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। आपका जो रेपो रेट है वो है 5.4%। तो आपका करंट ही पूछा जाएगा। यदि रेपो रेट पूछा जाता है कि वर्तमान में रेपो रेट कितना है, तो है आपका 5.40% है। स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी है जो SDF है आपका, वो है 5.15%। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी जो है MSF, वो है 5.65%। इसके बाद बैंक रेट आपका कितना है, तो बैंक रेट है आपका सेम है 5.65% है। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट है आपका 3.35%। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से आके क्वेश्चन आपको आएगा। आपको इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। यदि आप कहेंगे तो इसके बारे में भी हम मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी होते हैं सारे के बारे में बता देंगे अच्छे से ही। आगे देख लेते हैं। तो आगे आपका पॉइंट है रिवर्स रेशियो के बारे में। तो कौन कौन से आपके हैं, तो CRR है, SLR है। तो CRR कैश रिजर्व रेशियो कितना है आपका, तो 4.50% है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है जो CRR होता है ये फिक्स्ड होता है, सभी बैंकों को रखना पड़ता है CR किसके पास, तो RBI के पास। और RBI इस पर आपको कोई ब्याज नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है, आपको स्थान बस रखना ही है
SLR होता है आपका कितना है 18% है, बहुत दिनों से 18% ही चला आ रहा है। तो SLR आपका 18% है। आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सचेंज रेट कितना कितना है। तो इस समय वर्तमान में जो $1 के रूप में है वो कितना है आपका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 79.8180 इतना है 79.81। इसके बाद आपका यूरो में कितना है, तो 79 सेम है। तो आप देख सकते हैं आराम से सब कुछ चेक कर सकते हैं RBI पे। तो आपको गूगल पे और किसी साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पूरी की पूरी RBI की पॉलिसी को देख सकते हैं आराम से। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।